एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्य गुण पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुण होते हैं। अतएव जैसे चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में भी इन गुणों का संचार होने से उसके आत्म तत्व या रस में दिव्य चमक सी आ जाती है। सामान्यतः आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। यानी रीति क्या होता है? रीति होता है काम करने का तरीका, और वामन ने कहा है कि यही गुण संप्रदाय है। फिर आचार्य वामन ने गुण को स्पष्ट करते हुए लिखा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में। क्या लिखा देखिए, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणा तद अतिशय हेतवस्त्व अलंकारा। अर्थात शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है। वामन के अनुसार गुण काव्य के नित्य धर्म है। इनकी अनुपस्थिति में काव्य का अस्तित्व असंभव है। यानी गुण जिस काव्य के अंतर्गत नहीं होते, उस काव्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर देखो गुणों के भेद। गुणों के भेद प्रभेदों का निरूपण सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि द्वारा स्वरचित नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किया गया था। इन्होंने काव्य में 10 गुण स्वीकार किए थे। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 10 गुणों को महत्ता दी। श्लेषः प्रसादः समता समधि माधुर्या मौज पद सौकुमार्यम अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कांतिश्च काव्यस्य गुणा दर्श्यते। अर्थात काव्य में 10 गुण होते हैं। पहला श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति। आगे देखो, भरत मुनि के पश्चात आचार्य भामह ने भी काव्य के 10 गुणों को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने माधुर्य व प्रसाद गुण की सर्वाधिक प्रशंसा की। भामह के पश्चात दंडी आए और दंडी ने भी 10 गुण स्वीकार किए। श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति, समाधि, ये 10 गुण वैदर्भी मार्ग के प्राण माने जाते हैं तथा इनकी विपरीतता गौड़ी मार्ग में देखी जाती है। दंडी के पश्चात आचार्य वामन ने मुख्यतः 2 प्रकार के गुण स्वीकार किए, शब्द गुण, अर्थ गुण। वामन के पश्चातवर्ती आचार्यों में आचार्य भोजराज ने सर्वाधिक 48 गुण स्वीकार किए। सरस्वती, कंठाभरण इन्होंने शब्द गुणों को बाह्य गुण तथा अर्थाश्रित गुणों को आभ्यंतर गुण कहा था। तदुपरांत मतलब उनके पश्चात आचार्य मम्मट ने स्वरचित काव्य प्रसाद रचना में, काव्य प्रकाश जो उनकी रचना है, उसके अंतर्गत उन्होंने 3 गुण स्वीकार किए। मम्मट ने प्रसाद, ओज और माधुर्य, और वर्तमान युग के अंतर्गत इन 3 की रचना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आचार्य विश्वनाथ ने भी स्वरचित साहित्य दर्पण रचना में इन 3 गुणों को ही स्वीकार किया था तथा इनके बाद पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर रचना में उक्त 3 गुणों को स्वीकार किया। यानी जगन्नाथ ने भी 3 माना, विश्वनाथ ने भी 3 माना और आचार्य मम्मट ने भी काव्य के गुणों को 3 ही स्वीकार किया। अब सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे प्रसाद गुण। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता हो, वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। मतलब आप किसी को पूछना नहीं पड़ता कि इसका अर्थ क्या है, बल्कि आप पढ़ोगे तो तुरंत ही उसका अर्थ जो है वो आपके चित्त में व्याप्त हो जाता है। अर्थात जब बिना किसी प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। स्वच्छता एवं स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है।
प्रसाद गुण ऐसे धुले हुए वस्त्र के समान होता है जिसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है। यानी कोई धुले हुए कपड़े पर कभी आप पानी की बूंदें डाल के देखो, वो बूंदें क्या होती है, फैल जाती है। अथवा वह ऐसी सूखी लकड़ी के समान है जो तत्काल ही आग ग्रहण कर लेती है अथवा उसको फैला देती है। जैसे सूखी लकड़ियाँ होती है, आप उसमें जरा सी चिंगारी डालोगे तो क्या हो जाएगी, आग फैल जाएगी। प्रसाद गुण चित्त को व्याप्त और प्रसन्न करने वाला होता है। यह समस्त रचनाओं और रसों में रहता है। इसमें आए शब्द सुनते ही अर्थ स्वतः समझ में आ जाता है। आचार्य भिखारी दास द्वारा दिया गया लक्षण है, यानी आचार्य भिखारी दास जो है उन्होंने प्रसाद गुण का जो लक्षण दिया है वो इस प्रकार है। मन रोचक अक्षर परय सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्तिजों प्रगट अर्थ गंभीर। और इसके उदाहरण देखिए, 2-3 उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ इसमें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। इसके अलावा दूसरा देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। एक और देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। एक और देखो, नर हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यानी आप देखो ये तीनों चारों उदाहरण जो है वो एकदम सरल से हैं, पढ़ते ही आपको इनके जो अर्थ है वो तुरंत समझ में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रसाद गुण युक्त रचना मानी जाती है। दूसरा देखो, ओज गुण। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। गौड़ी रीति की तरह इसमें संयुक्ताक्षरों, टैवर्गीय वर्णों, सामासिक पदों एवं रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है। वीर रस, रौद्र रस, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना में ओज गुण जो है वो अधिक पाया जाता है। और देखिए भिखारी दास ने ओज गुण के बारे में क्या कहा है। उद्दत अक्षर जह भरे, सकट युत मिलियाय, ताही ओज गुण कहत है, जे प्रवीण कवि राय। उदाहरण देखो, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सारथे है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। यानी जब हम इस उदाहरण को पढ़ते हैं तो ओज जो है वो हमारे अंतर्गत व्याप्त हो जाता है, उत्साह जो है वो हमारे अंतर्गत व्याप्त हो जाता है। और जिस काव्य को हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ते ही उत्साह का जो भाव है, वीरता का जो भाव है आपके अंतर्गत विद्यमान होता है, तो उसमें ओज गुण होता है। देशभक्त वीरों मरने से नहीं नेक डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अगला देखो, दिल्ली दहन दबाए करी सिप सरजा निरसंक, लूटी लियो सुरती शहर बंकरी अति डंक। इस प्रकार जोश, वीरता और उल्लास से युक्त जो रचना है काव्य को पढ़ते ही समझ में आ जाती है, वहाँ पे ओज गुण होता है। तीसरा आपके देखिए माधुर्य गुण। माधुर्य गुण के अंतर्गत देखो, हृदय को आनंद से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा या शांति के भाव उत्पन्न होते हैं, वह माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। वैदर्भी रीति की तरह इसमें संयुक्ताक्षरों, टैवर्गीय वर्णों एवं सामासिक पदों का पूर्ण अभाव पाया जाता है अथवा अत्यल्प प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसमें देखिए, श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत आदि रसों से युक्त रचनाओं में माधुर्य गुण पाया जाता है।
भिखारीदास ने माधुर्य गुण के बारे में क्या कहा है, देखिए। अनुस्वार ओ वर्गयुत सबे वरण अटवर्ग, अक्षर जामे मृदु परे सो माधुर्य निसर्ग। फिर इसमें देखो माधुर्य गुण के जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो इसके जो उदाहरण होते हैं, इसके जो काव्य होते हैं, वो पढ़ने से हमें साफ साफ नज़र आ जाता है कि इसमें माधुर्य गुण होता है, क्योंकि वो काव्य जो है, वो पद जो है, वो मधुरता लिए हुए होते हैं। अब बिहारी का इसमें जो दोहा है वो देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बो हनि हसे देन कही नटी जाए। एक और देखिए। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। एक और देखो। मेरे हृदय के हर्ष आ अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। अब देखो जब हम इन उदाहरणों को पढ़ते हैं तो उदाहरण को पढ़ते ही हमारे हृदय में आनंद की क्या होती है, आनंद की एक लहर सी फैल जाती है और मन जो है वो क्या होने लगता है, द्रवित होने लगता है, क्योंकि इसमें कोमल कांत पदावली है। आज हमने काव्य के जो 3 गुण हैं उनकी विस्तृत चर्चा की है। आप मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, क्योंकि ये न केवल कक्षा 12th के अंतर्गत बल्कि आगे भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत आपके काम आता है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Number 1